राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चरण में। मैं आपके साथ पंडित विशाल स्त्री। आज चर्चा करेंगे दोनों बाहों के मध्य यदि आपके तिल है तो उसका क्या फल आपको प्राप्त होने वाला, कैसी घटनाएं जीवन में घटित होंगी, क्या उसका आपके ऊपर प्रभाव होगा और उनसे संबंधित किन ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव है। और उसका ही साक्ष्य तिल भी आपको बताया जाएगा कि यदि माथे पर दोनों बाहों के मध्य तिल है तो उसका साक्ष्य तिल भी हमारे शरीर पर दूसरी जगह अवश्य होगा। तो बड़ा ही अद्भुत है ये हमारा सामुद्रिक शास्त्र। तो ऐसी चर्चा आगे करते रहेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन शुक्रवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:50 तक रहेगी। इसके पश्चात द्वितीया तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है जो सुबह 7 बजे तक रहेगा। इसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग शुक्ल, करण, भव और वालभ है। राहु काल का समय 10:30 से आरंभ होकर 12 बजे तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त का समय 11:42 से आरंभ होकर 12:30 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक। शाम को शुभ समय 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक। तिथि के आज सीताफल का सेवन नहीं करना चाहिए। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है। दूध पीकर जाएं, मंगलमय रहेगी। चलिए अपने विषय की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं और जानते हैं दोनों बाहों के मध्य यदि हमारे तिल है तो उसका क्या फल हमारे जीवन में घटित होगा, कैसा उसका प्रभाव हमारे जीवन में हमें प्राप्त होगा। बड़ा ही अद्भुत शास्त्र है सामुद्रिक शास्त्र। हमारे ऋषियों की हमारे ऊपर बड़ी अनुकंपा है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म में उत्पन्न हुए। हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऋषियों की संतान हैं, जिनका संबंध साक्षात भगवान नारायण से सीधे था और उनके द्वारा जो प्राप्त शास्त्र हैं उनका अमूल्य ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, तो वह अमूल्य ज्ञान हमें प्रदान किया और हम उसी सेवा में लगे हुए हैं कि प्रत्येक जन जन तक इस अद्भुत ज्ञान को पहुंचाएं। तो जानते हैं सबसे पहले पुरुष पर किस प्रकार का प्रभाव घटित होगा यदि आपके दोनों बाहों के मध्य तिल है। तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसा जो व्यक्ति है वह सामान्य जीवन यापन करने वाला है। भाग्य का अधिक सहयोग उसको प्राप्त नहीं होता है। कठिन वह व्यक्ति परिश्रम करता है। कठिन परिश्रम से अपने जीवन को चलाता है। जिसे कहते हैं ना कि भाई परिश्रम तो खूब किया लेकिन उसका जो फल है वो कम प्राप्त होता है, ऐसा वह व्यक्ति रहता है। लेकिन यदि यह तिल माधुर्य वर्ण है, यानी शहद की तरह इसका अगर रंग है, तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कौशल होता है, किसी न किसी कला को बड़े ही अच्छे प्रकार से वह करता है, जिसके कारण समाज में मान सम्मान उसे प्राप्त होता है। यदि वह अपना व्यापार करता है या कहीं नौकरी में है तो उसकी निरंतर पद उन्नति होती है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके कार्य की सराहना करते हैं। ऐसा भाग्यशाली वह पुरुष होता है। लेकिन तिल का कलर शहद की तरह होना चाहिए। यदि काले रंग का तिल है तो उसका उतना प्रभाव नहीं माना जाएगा। यदि किसी स्त्री के ऐसे तिल है दोनों बाहों के मध्य, तो वह स्त्री विचलित मन वाली होती है। उसका मन किसी भी विषय में लग नहीं पाता है। उसका मन और मस्तिष्क उसके काबू में नहीं रहता है। इसी कारण वह कष्ट और दुख प्राप्त करती है। तो इसके प्रयत्न के लिए उन्हें चंद्रमा से संबंधित उपाय करने चाहिए। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर, स्त्रियों पर गुरु और मंगल का प्रभाव विशेष माना गया है। इनसे संबंधित उपाय उनको अपने जीवन में निश्चय रूप से करने चाहिए, तभी उनको लाभ की प्राप्ति होगी। कई बार हमारे जीवन में संघर्ष, कष्ट आते हैं तो हमें भगवत शरण लेनी चाहिए। केवल हम परिश्रम करते रहें, कर्म तो प्रधान है, लेकिन साथ में प्रभु की कृपा, प्रभु की सेवा, वह भी एक कर्म है जिससे आपके भाग्य को बल प्राप्त होता है। क्योंकि कुंडली में देखा जाए तो 9वां भाव आपका भाग्य है और 10वां भाव कर्म है। तो जो आप कर्म कर रहे हैं उससे आपके 9वें भाव को बल प्राप्त होता है। जो हमारा भाग्य है
और भाग्य कहाँ किस प्रकार से चमक जाए कोई नहीं जानता। तो हमारे कर्म इस प्रकार के होने चाहिए कि हमारे भाग्य को बल मिलता रहे। भाग्य को बल मिलेगा धर्म से, कर्म से, सत्कर्म से, बड़ों की सेवा से, संतों की सेवा से, ब्राह्मणों की सेवा से। तो ऐसे कर्म हमें करने चाहिए और इसका साक्ष्य भी शास्त्रों ने हमें दिया है। यदि आपके दोनों बाहों के मध्य तिल है तो आपके दोनों में से एक पैर पर अवश्य रूप से तिल होगा। आप देखिएगा आपके पंजे पर ऊपर के भाग में दोनों, या तो दाएं पैर में या फिर बाएं पैर में अवश्य तिल होगा। इसका मतलब ये फल आपके जीवन में घटित हो रहे हैं। तो आपको गुरु और मंगल से संबंधित उपाय करने चाहिए और भगवान की इष्ट की आराधना खूब करें, यानी जो आपके मन को भाते हैं। शंकर जी भाते हैं तो शंकर जी का पूजन करें, देवी भाती हैं तो देवी का पूजन करें, या अन्यत्र कोई भी देवता हैं जिनको आप परम प्रिय मानते हैं उनका आप पूजन करते हैं बड़े प्रेम और भाव से, तो आपको लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी यह वीडियो भेजें ताकि उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो और आपको उसका लाभ प्राप्त हो। यदि आपकी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या कुछ किसी विशेष विषय पर आप चर्चा चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लिखकर प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।